जीवित पुत्रिका व्रत कथा। चिल्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चिल रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करके व्रत करते रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की करकर की आवाज सुनी तो पूछा, यह आवाज कैसी है? सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राजे के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के भी जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया तो कभी कुछ और, पर वह शेष मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपने बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार दैव योग से उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके सभी पुत्र भी जीवित हो गए। इस प्रकार जितिया व्रत कथा संपन्न हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।